हेलो 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 हेलो। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आपका सर्किल। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? सर्किल, जिसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सर्किल का इक्वेशन जैसे आएगा, सर्किल में पढ़ना क्या क्या है, सर्किल का इक्वेशन पढ़ना, सर्किल का पॉइंट फॉर्म पढ़ना, सर्किल का जैसे सर्किल पे जितने प्रॉपर्टी 9th 10th में आपका पढ़ा है, यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है। सब पहले हम लोग सर्किल में रेडियस पढ़ते थे, यहाँ भी आपको रेडियस पढ़ना होगा। रेडियस कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करेंगे वो भी निकालेंगे। उसके बाद आपका लेंथ ऑफ उसका कॉर्ड पढ़ेंगे, या लेंथ ऑफ डायमीटर पढ़ेंगे, या आपका आर्क ऑफ लेंथ भी यहाँ भी बनाएंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। या अगर सर्किल है तो सर्किल पे टेंजेंट भी होता है, तो टच करते हुए कैसे कोई निकलेगा, तो किस पॉइंट पे टच करेगा तो उसका भी लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ एट दैट पॉइंट, तो उस सभी का हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ाएंगे कि उसका जो है ना इक्वेशन कैसे बनता है। क्या बनता है? इक्वेशन कैसे बनता है। अगर मेरे को कोई एक सर्किल है, समझिएगा क्या है, कोई एक सर्किल है, देखिएगा ये सर्किल है, क्या एक सर्किल है जिसका क्या होता है, सर्किल होता क्या पहले समझिएगा। सर्किल एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो मूव करता है, जो मूविंग पॉइंट बनाता है, मूविंग रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। माने सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच moves in a plane so that distance from a fixed point in the plane is always constant। ये जो फिक्स पॉइंट बोला ना अपन को, फिक्स जो पॉइंट हुआ, क्या हुआ? फिक्स जो पॉइंट हुआ ए, इसको हम लोग याद रखिएगा, जो फिक्स पॉइंट होता है ना वो इसको हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं। और इसको ये जो फिक्स डिस्टेंस जो ए वाला हुआ, क्या बोला? ए आर वाला हुआ, ए जो हुआ, इसको हम लोग फिक्स डिस्टेंस को, फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट हुआ ना, फिक्स्ड पॉइंट इजकल टू ए जो होता है ना, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। फिक्स डिस्टेंस पे जो मूव करता है किसी पॉइंट पे, तब एक इक्वेशन बनाता है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब जो फिक्स डिस्टेंस है, सपोज दैट वो अल्फा और क्या है आपका बीटा है, और यहाँ पर एक जो पी पॉइंट, मान लो पी पॉइंट है, ये एक्स और वाई है। क्या है? एक्स वाई है। क्या है? इसका मतलब जो पीसी डिस्टेंस होगा, समझिएगा, जो क्या होगा, ये जो पीसी डिस्टेंस होगा ना, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस का इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस का आपका इक्वल हो जाएगा। इधर क्लियर? समझ में आया क्या हो गया? जो ठीक है। अब ये जो अपन को ए जो बनाया, तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस निकाल दूं, क्या निकाल दूं? डिस्टेंस, तो इसका मतलब वो रेडियस निकल जाएगा। ठीक है। तो रेडियस बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, देखिएगा, एक्स माइनस क्या है? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का स्क्वायर इजकल टू आर। यही तो मेरा डिस्टेंस होता है ना। अब क्या करो? बोथ साइड क्या करो? बोथ साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। यानी कितना हो गया? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का स्क्वायर इजकल टू कितना? आर स्क्वायर हो जाएगा। देख लिया? अब अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा बाई प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। देख क्लियर? यहाँ पर देखिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
ए अपन इधर जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस ये देखिए यहाँ पर जो ए जो है ना ए वाला ये क्या है, अल्फा स्क्वायर माने कोई नंबर होगा, बीटा स्क्वायर भी कोई नंबर है, और मेरा रेडियस है जिसमें एक नंबर होगा, तो इसको हम सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं इसका। तो हमने क्या किया, इसको सी लिख दिया। क्या लिख दिया? सी इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब एक चीज कंपेरिजन कीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपने जनरल फार्मूला क्या पढ़ा था पेयर ऑफ स्टैंडर्ड में, ए एक्स स्क्वायर बी बाई स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस 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 2hxy हो गया प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही था मेरा, यही था ना जनरल क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा इक्वेशन ऑफ जो सर्किल निकाला मेरे को, क्या निकाला है इक्वेशन ऑफ सर्किल? देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा पेयर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx बाई माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है ना, है ना? तो चलिए देखता हूँ कैसे इसको ऑपरेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलाइएगा, क्या मिलाइए? देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर मान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या सेम है, क्या सेम है, क्या है सेम है। बट यहाँ पर hxy है, लेकिन यहाँ पर इस टर्म में सर्किल की इक्वेशन में नहीं है, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जो कंडीशन होता है, समझिएगा कंडीशन, कि अगर कोई सर्किल है तो उस सर्किल के लिए हमको क्या चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? 2 कंडीशन। 2 कंडीशन क्या है वो, कि a और b का कोफिशिएंट माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और y का स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कि जो अपन का 2hx माने एक्स y का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होना चाहिए। माने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये क्लियर? और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला अपन को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब वो इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा, तब ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया बताइएगा। हमने कैसे किया, पहले ये मूविंग एक अल्फा एक फिक्स पॉइंट से, यहाँ पर फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट था, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालने के बाद हमने क्या किया, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने यहाँ पर ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर एक किया, फिर एक फिक्स डिस्टेंस के इक्वल टू, आपको पता था कि मेरे को फिक्स डिस्टेंस है, तो फिक्स डिस्टेंस को यहाँ से ए बुला लिया, और ये मैंने फिक्स पॉइंट मेरा सेंटर था जो क्या था, एक्स और मान अल्फा और बीटा था। इसको मैंने सोल्व किया तो डिस्टेंस फार्मूला से मेरा ये बन गया। इधर क्लियर? समझ में आया? और यहाँ से कंडीशन डाला कि अगर कोई सर्किल का इक्वेशन मेरा ए बन रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसमें ए जानते हो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये होता है, तो उस केस में ए और बी का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, और अपन को एच जब होता ना चाहिए 0 होना चाहिए, और उस केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालते हैं। अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाला, बहुत अच्छी बात है, निकाला भाई। यहाँ पर एक चीज़ और गौर से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आपका कि अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा। अगर मैं ये पहले क्या था कि हमने पहले क्या किया, यहाँ पर रेडियस दिया मैंने और फिक्स पॉइंट दिया और सेंटर दिया, तब उसके बाद में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टा चलता हूँ।
क्या चलता हूँ, उल्टा चलता हूँ। क्या उल्टा चलता हूँ कि मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल देता हूँ, क्या देता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तब आपको निकालना है उसका क्या क्या निकालना है, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। ये क्लियर। तब हम चल रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है। जैसे अभी तो पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स भी बोल सकते हैं इसको, और 2 बीटा वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है। हमने क्या बोला, ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। माने ये भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा पक्का। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल में ये भी है और ये भी है। तो मेजर हम जो चल लिखेंगे आपको वो बताने जा रहा हूँ, जिसका हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। तो सर्किल के इक्वेशन में क्या होना चाहिए, माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी नहीं गलत हो गया। यहाँ पर होना है क्या क्या है भाई, यहाँ पर देख ले भाई, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइएगा, मानने a इक्वल टू b होना चाहिए और h का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर h का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये चलेगा। तब हम इसको रेडियस निकालते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। दो मेथड है, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड निकालिए, या तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बताता हूँ कैसे होता है। जो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर। देखो अगर मैं इधर प्लस किया जी स्क्वायर तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जी नहीं है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पर 2fy है, तो प्लस एफ स्क्वायर किए तो इसका मतलब यहाँ भी एफ स्क्वायर लेना होगा। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस सी है, तो इस प्लस सी को यहाँ पर न रखकर हम लोग क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं, इसको माइनस सी चला गया। देखो तो बन गया। देखिए ये दोनों, देखिए ये दोनों यहाँ पर देखिएगा कि कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ तक, और यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जब कंप्लीट स्क्वायर है तो वहाँ पर जो हमने बताया था वहाँ पर माइनस लिया था, यानी कितना देखिएगा, इसको क्या करते हैं देखिएगा, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, x माइनस जी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ऐसे भी इसको कर सकते थे क्या, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस जी प्लस माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एफ माइनस में प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब यहाँ पर x माइनस जी का स्क्वायर प्लस एफ माइनस सॉरी वाई माइनस कितना, वाई माइनस एफ का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। देखिए तो यानी ये जो पॉइंट होता है ना, ए पॉइंट, कौन पॉइंट, ए पॉइंट, देखिएगा ये पॉइंट बता रहा हूं, और ये पॉइंट, और ये तो मेरे को फिक्स है कि रेडियस है मेरे को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिएगा तो x माइनस जी का स्क्वायर प्लस
बाई माइनस एफ का स्क्वायर इजकल टू आर का स्क्वायर। इसको हम आर बोले तो डिस्टेंस फार्मूला से अभी कुछ देर पहले अप्लाई किए थे, इसको किए थे ना अप्लाई, वही मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। इसको मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये बंदा माने ये जो बंदा बैठा हुआ है, समझिएगा ये जो बंदा बैठा हुआ है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस इजकल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इधर क्लियर। और ये जो है ना, ये बंदा और ये बंदा, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है, माइनस जी और माइनस एफ। तो इसमें सर्किल में एक प्रॉब्लम हुआ क्या कि अगर ये सर्किल है तो रेडियस है, सेंटर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो रेडियस जो मेरा है इसमें कंडीशन क्या, रेडियस पे कंडीशन ऑफ रेडियस, कंडीशन ऑफ जो रेडियस है, समझिएगा यहाँ पर कितना है मेरे को, आर इजकल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी आर अगर है इजकल टू जीरो, आर इजकल टू केस वन लेता हूं मैं, क्या लेता हूं? केस वन, केस वन, केस वन, केस वन है यहाँ पर, ठीक है, केस वन, आर इजकल टू जीरो यानी जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इजकल टू जीरो होगा। उस केस में ये सर्किल जो होगा ये क्या हो जाएगा? रियल होगा और ऑन द सर्किल, पॉइंट सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट सर्किल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट सर्किल हो जाएगा। इधर क्लियर। हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो सर्किल होगा वो कैसा होगा? पॉइंट सर्किल बन जाएगा। कब? जब ए मेरे को क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। केस टू, केस टू देता हूँ। अगर मेरे को जी स्क्वायर माइनस प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन अगर जीरो हो गया, क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो हो गया, उस केस में रियल सर्किल होगा, रियल सर्किल होगा, क्या होगा? रियल सर्किल होगा, आउटसाइड सर्किल भी होगा, आउटसाइड रेडियस ऑफ सर्किल होगा। क्लियर है? हमने क्या बोला? अगर जीरो हुआ तो पॉइंट सर्किल बनेगा। हमने क्या बोला कि अगर मेरे को जीरो हुआ इसका मतलब पॉइंट सर्किल बनेगा। अगर वो समझिएगा क्या ग्रेटर देन जीरो हुआ, किससे? जीरो से, तो वो रियल तो सर्किल बनेगा लेकिन वो सर्किल से आगे की ओर बनेगा। आगे मतलब जैसे देखिए एक सर्किल है और यहाँ पर देखिए ए सेंटर मेरे को मैंने दिया हुआ है, जी और एफ है माइनस, यहाँ पर माइनस जी और कितना है बोलिएगा? माइनस जी और एफ है, माइनस जी और माइनस एफ, ठीक। जिसका रेडियस पता है, ये जो रेडियस जो आगे बढ़ जाएगा, ये क्या बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं है तो बताइएगा। पक्का? चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब अब अगर आया केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, उस केस में सर्किल बनेगा ही नहीं। माने उसको बोलते हैं इमेजिनरी सर्किल, सपनों का दुनिया का सर्किल। बोलता है ना कि गांधी मैदान मेरा हो जाएगा, वही कहानी है सर्किल के केस में। जैसे ही रेडियस लेस देन जीरो हुआ बंदा मर जाएगा। ये मतलब सर्किल बनेगा ही नहीं, मतलब इमेजिनरी सर्किल फॉर्म करेगा। फॉर्म्ड। इधर क्लियर? तो हम लोग अभी इस सर्किल में का आपको क्या पढ़ा कि ये सर्किल है, इस सर्किल को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं वो बताया। उसके बाद इसका रेडियस निकलवाया, फिर उसके बाद में सेंटर निकलवाया, उसके बाद में आपका रेडियस का, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं इसको? नेचर ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ सर्कल। कि नेचर ऑफ सर्कल में वो कैसा, वो डिपेंड, इसका मतलब सर्किल का किस पे पकड़ता है? नेचर ऑफ सर्किल में रेडियस पे डिपेंड कर रहा है।
इधर क्लियर, समझ में आया कि अगर कोई पूछे कि सर्किल में नेचर में किस पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेडियस पे पड़ता है। रेडियस अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल सर्किल होगा, और अगर अपन को 0 हुआ रेडियस उसका, तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्किल बनेगा, जो आपको पॉइंट मतलब एक पॉइंट मतलब जो नो रेडियस मतलब एक पॉइंट, जैसे पॉइंट देता है ना, जैसे पॉइंट है देखिए यहाँ पे, दैट इज ए पॉइंट, तो दैट इज ये आपका पॉइंट सर्किल बन गया। इधर क्लियर। अब आ गया किसका कि अगर लेस देन 0 हुआ तो इस सर्किल बनेगा ही नहीं। बड़ा विचित्र खेला है रे भाई, सर्किल बनेगा नहीं तो इसका मतलब इसका रेडियस लेस देन 0 हो जाएगा उस केस में। इधर क्लियर, मतलब ए मेरा मेन कंडीशन है इस केस के लिए। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे अगर कोई सर्किल है तो अगर उसका मतलब इक्वेशन मैं देता, मैंने अभी क्या बताया कि मैं इक्वेशन दिया, उसका निकालना है क्या, सेंटर और रेडियस निकाल दिया, नेचर निकाल दिया। चलते हैं नेचर के बाद अपन चलते हैं अगला नेक्स्ट, कि अगर कोई क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन है ना, अगर फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्या कर रहा है कि आपको फाइंड करना है कि सेंटर इसका क्या होगा और रेडियस क्या होगा इस सर्किल का। इफ क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड ए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x 3 नहीं 6 ले लो प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकंड सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है। पहले हम इसका सेंटर निकालते हैं और रेडियस निकालना है बताना। पहला क्वेश्चन में चलते हैं अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है, अपन को ये दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्किल का है। ठीक है, इक्वेशन दिया, इक्वेशन देने के बाद अब इसको दो मेथड है। जब हम सेंटर निकालेंगे ना तो जी इक्वल टू तो देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 कर दीजिए, तो एफ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई कितना 2। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ माइनस कितना 6, बाई कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 3। अब यहाँ देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई मतलब इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस 8y कितना 2, यानी कितना हो गया 4। रेडियस जब निकालेंगे अपन को, यहाँ पर रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सी यहाँ पर कितना है, सी मेरे को यहाँ पर बताइए, सी इक्वल टू कितना 1 माइनस 1 है यहाँ पर। अब यहाँ पर चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर इक्वल टू 925 माइनस 1, यानी आर इक्वल टू आर जो मेरे को यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर इक्वल टू बताइएगा 24, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा जी 6, इतना यूनिट्स हो जाएगा। यानी सेंटर कितना मेरे को हो गया 3 4 और रेडियस कितना हो गया इस सर्किल का 2 रूट 6 यूनिट हो जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ सर्किल में आपका सेंटर और रेडियस निकालने का तरीका है। एक और मेथड से बना सकते हो, इसको कंप्लीट स्क्वायर करके कर सकते थे। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम तो बोले थे कि इसका कोफिशिएंट अगर इसका कोफिशिएंट सेम आ गया तब हम कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट सेम आने से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल जाएगा। तो जैसे देखिए क्या निकालेंगे, बी का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है बी का क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0।
क्या है, 0। इतना अपना है। अभी क्या करना है मेरे को यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट लाना होगा। यूनिटी मतलब 1 लाइएगा, मैंने कुछ भी वो भगाओ पहले उसको। तो यहाँ से भगाएंगे तो अगर 2 कॉमन लेता हूँ देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 9y2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिएगा लिख सकता हूँ जी, अगर लिख सकता हूँ तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 9y2 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्किल का बन गया। एक मेरा ये जनरल इक्वेशन बना। क्या बना, जनरल इक्वेशन। क्लियर। अब आता है इसमें क्या कि सेंटर निकालना है, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बोले थे कोफिशिएंट ऑफ कितना x बाई कितना 2, यानी कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस 5 बाई कितना 2, यानी 5/2। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ जो इस यहाँ पर। दूसरा, अगर f जब निकालेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई 2 इक्वल टू माइनस 3/2, यानी कितना हो गया 3/2। सी मेरे को पता है कितना है जी 9/2, यानी जब रेडियस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, रेडियस निकालूंगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सी, यानी आर इक्वल टू जी बोले तो कितना है जी 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस कितना 9/2, यानी हो गया 25/4 प्लस 9/4 माइनस कितना 9/2, यानी r इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 25 प्लस 9 कितना 41 नहीं 9, 25 प्लस 9 पहले एलसीएम ले लो, तो ये तो माइनस 18 हो जाएगा, ये 25 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये चला गया r इक्वल टू इसमें से 9, तो फिर इसमें से 9 जाएगा, तो 25 माइनस 18 करो तो क्या आ जाएगा 7 गया, 7 प्लस 9/4, यानी r इक्वल टू 7 प्लस 9 कितना होगा जी 16/4, ये गया चला गया, r इक्वल टू 4 यानी कितना 2 यूनिट मेरा रेडियस निकल गया। समझ में आया या नहीं आया। इसको ऐसे, इसका मतलब इस सर्किल में इसका जो सेंटर आया मेरे को क्या आया, सेंटर इसका कितना 5/2 और 3/2, और रेडियस क्या आ गया 2। इसका क्या आया था, इसका क्या आया था जी 3 और कितना 4, और रेडियस मेरे को कितना है 2√6 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से इसका यहाँ भी निकलेगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा सेंटर x का माने कोफिशिएंट वाई हाफ करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका करेंगे आप तो 4 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस इस सी वाला तो 0, रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पर जो जी हो जाएगा बताइएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये माइनस 0 ही होगा, यानी कितना हो गया रेडियस 5 यूनिट हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया। ऐसे हम लोग सेंटर रेडियस फाइंड आउट करते हैं सर्किल में। क्लियर, तो हमको सेंटर का अगर पता चल जाए, इक्वेशन पता चल जाए, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम ऑब्वियसली सर्किल का हम लोग रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं। किस तरीका से, इस तरीका से। इधर क्लियर, समझ में। अब जो बताने जा रहा हूँ एक जो स्पेशल केस है जिस इस सर्किल में जो बताता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है, कहता है क्या सेकंड पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके पहले मैं क्या बताया था, जनरल फॉर्म था। वो क्या था मेरे को, जनरल फॉर्म, उस सर्किल का ऐसा इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में। किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। इधर क्लियर, तो हम लोग जनरल फॉर्म, अगर जी इसका होता है तो जो सेंटर होता है ना वो 0 0 होता है, यानी जी और जो एफ होगा यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा, और रेडियस बट रहेगा, रेडियस यहाँ पर है यानी आर होगा। यानी अभी हम क्या पढ़े थे इस क्वेश्चन का, x माइनस कितना जी का स्क्वायर प्लस कितना एफ माइनस
सॉरी कितना पढ़े थे, बाई माइनस एफ का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही था ना। अब यहाँ पर सेंटर मेरे को जीरो है तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम पढ़े थे कि रेडियस का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर है ना, है ना। यानी कितना हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बना हम लोग का, ये जो अपन को इक्वेशन बना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका मेरे को सेंटर क्या है, 0 0 है और रेडियस कितना है मेरे को, रेडियस मेरे को आर है, क्या है, आर है। माने इस इक्वेशन को हम लोग क्या सा फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इधर क्लियर, कब, जब अपन को कोई भी सर्किल का सेंटर मेरे को 0 0 हो जाए और रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। देख क्लियर। तो इक्वेशन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन मेरे को ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है समझिएगा, ऐसा, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर 0 0 रेडियस 5 यूनिट, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जी और एफ कितना है, 0 0 है, रेडियस कितना है 5, यानी बी नो दैट, क्या जानते हो, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर, यानी एक्स माइनस कितना 0 का स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यानी मेरे को क्या आंसर क्वेश्चन बन जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। यानी याद रखिएगा कि अगर मैं सर्किल का इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ जो सेंटर से पास करता है, उसका सिर्फ होमोजीनियस जो आ जाएगा एक्स और वाई में, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, जो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अपन को, है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसेंट्रिक सर्किल। क्या कौन सा सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल। कैसा सर्किल, जो कंसेंट्रिक हो। क्या हो कंसेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर, कंसेंट्रिक सेंटर होता क्या, पहले समझ लीजिएगा। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वैसा सर्किल जिसका सेंटर एक हो बट रेडियस डिफरेंट हो, रेडियस बहुत माने अलग अलग टाइप का हो। जैसे कुछ देखिएगा, ये जैसे सर्किल बनाए, देखिएगा सेंटर इसका अल्फा बीटा मान लो या जी और एफ मानिए, क्या मानिए इसका, क्या मानते हैं इसका, देखिएगा इसका अपन को माइनस जी और माइनस एफ मानते हैं, ठीक है। ये रेडियस R1 माना, फिर एक और दिया, इसका रेडियस R2 लिया, ठीक है, फिर एक और दिया, इसका रेडियस अपन को R3 दिया। देखो तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें जो इसका है जो रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, लेकिन सेंटर मेरे को क्या है, सबका माइनस जी माइनस एफ है, इसका भी माइनस जी और माइनस एफ है। इधर क्लियर, समझ में आया। तो इसको ऐसे सर्किल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। कौन सा सर्किल बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बनेगा इस केस में, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर। इसको मान लो R1 R2 3। दूसरा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस कितना ए प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर। अगला क्या बन जाएगा, एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस कितना ए प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी वाई प्लस एफ होगा, चलेगा R3 का स्क्वायर। देख क्लियर। तो हम लोग ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं कि कंसेंट्रिक में होता कैसे, कैसे हम लोग करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। याद रखिए कंसेंट्रिक जहाँ दिया, इसका मतलब रेडियस से उसको मतलब है, सेंटर एक सेंटर है, उसी से हम काम चला लेंगे। देख लिए तो कितना अच्छा है। एक प्लेनेट में काम जैसे, तो प्लेनेट में मूव करते रहता है, एक सेंटर ले लिया, प्लेनेट का रेडियस चेंज होता है, उस सबका इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैंने क्या चाहिए, मुझे एक सिर्फ पॉइंट सर्किल, मैंने पॉइंट क्या चाहिए, एक पॉइंट जिसका नाम है सेंटर। सेंटर अगर पता है तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल जाएगा। ये देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में नेक्स्ट है आपका
जो आपका क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, माने फोर्थ पॉइंट, मतलब ऐसा हमको निकालना है जो डायमीटर के फॉर्म में पढ़ाना चाहिए। किसके फॉर्म में? डायमीटर के फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन इंड पॉइंट भी बोलते हैं, इंड पॉइंट क्या बोलते हैं? इंड पॉइंट या डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं? या इंड पॉइंट ऑफ सर्किल बोलते हैं, या अपन को क्या बोलते हैं? इसको हमने क्या बताया कि या तो हम लोग को डायमेट्रिक फॉर्म सर्किल के बोलते हैं। डायमेट्रिक इसका मतलब कहीं ना कहीं डायमीटर का कोई ना कोई रोल है। क्या रोल है? ये देखिए, जिसका सेंटर आपको क्या है दिया हुआ है, सी है, ए है और बी है। इसका मतलब ए और बी कोई पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी कोई पॉइंट दिया हुआ है। ए और बी वो पॉइंट है जो समझिएगा ये x1 है और y1 है, और इसका अपन को x2 और कितना y2। इधर क्लियर? इसका मतलब हम ए बी अगर निकालना होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल तो दो केस हो सकता है। या तो आप एक पी पॉइंट एक मूविंग ले लो और यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो। ये जो बनेगा ना ये 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी माने अपन को पॉइंट पे अगर वो कट करता है डायमीटर या रेडियस से तो वो जो पीक पॉइंट कट जाएगा एक दूसरे पर 90 डिग्री। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ बी पी, m1 इसको मान लो m2, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? या तो नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या करो, इसका दोनों का हाफ यानी सेंटर निकल जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसे भी आपको निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि आपका सेंटर ये है और डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकाल देंगे, डायमीटर निकल गया, डायमीटर का आधा कर दिया उस केस में। लेकिन ये जो केस है ना, जो फाइनल जो देने जा रहा हूँ, जो प्रोडक्ट करेंगे तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा देखिएगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पर स्लोप बताइए इस दोनों का, तो अपन को इसका बीपी का तो x माइनस x1 सॉरी x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस x1 y माइनस सॉरी x माइनस x1 y माइनस y1, और इसका क्या हो जाएगा? x माइनस x2 y कितना? y माइनस y2। x माइनस x1 y माइनस y1, x माइनस x2 y माइनस y2 इक्वल टू -1 होगा। देखते जाइए, यानी x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू माइनस y माइनस y1 y माइनस y2 होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को ये माइनस में है, क्या है माइनस में है, तो इसको हम क्या करते हैं प्लस में ले आते हैं, ये इस तरफ लाते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिएगा? क्या हो जाएगा बोलेंगे? x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस कितना y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। दैट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म या इंड पॉइंट फॉर्म में बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? इंड पॉइंट ऑफ सर्कल और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल भी बोलते हैं इसको। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन इंड पॉइंट सर्किल या डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। दोनों केस में हम निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पे पता चलेगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देख लिया, जैसे फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल इंड पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज 2, 3 and 4, 5। फर्स्ट है, सेकंड है 3, 2 and 4, 5। थर्ड क्वेश्चन 1, 1 and -1। ठीक है, मतलब आपको इंड पॉइंट दे दिया है सर्किल का। तो अगर सर्किल का दिया है इंड पॉइंट, तब यहाँ से हम लोग देखिए इक्वेशन ऑफ क्या बताए थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, ऐसा था ना। तो चलिए अब इक्वेशन ऑफ जो पैरामेट्रिक फॉर्म में था उसको हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं।
है ना। कैसा था आपको अभी मैं बताया था, यहाँ पर इक्वेशन पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ था, चलिए क्या पॉइंट मेरे को क्या क्या था बताइए। अभी पॉइंट मैं देता हूं, पॉइंट 2 3 है एंड -5 2 है। यहाँ पर ये इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ये क्या है, x1 और y1 है, और ये क्या है x2 और कितना है y2 है, यही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन इंड पॉइंट क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। यानी 0.2 और कितना है 3 है, और एंड कितना -5 और 2 है, ठीक है। यानी x माइनस 2 और x प्लस 5 प्लस क्या है आगे जी y माइनस 2 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस y स्क्वायर, नहीं माइनस यहाँ से चलेगा, y स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर माइनस यहाँ 10 होगा जी, यहाँ पर आपको 10 होगा, -10 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ y होगा प्लस 3x माइनस 5y, -10 में से 6 चला गया तो -4 इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब मेरे को कोई सर्कल है, क्या है सर्कल है, जिसका मेरे को इंड पॉइंट पता है क्या क्या है 2 और 3 है, और यहाँ पर कितना -5 और 2 है, तब उस केस में हम लोग क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो देख रहे हैं डायमीटर इंड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा, ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन ही सी बोलते हैं इसको, ओरिजिन नहीं बोल सकते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। कितने बच्चे सी से भी कर सकते हैं, आपके पे डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, है ना। सिम्बलाइजेशन है, सेंटर आपको मन है कि हम पी से डिनोट करें, लेकिन ज़्यादातर पी मूविंग पॉइंट लेते हैं तो पी, लेकिन पी लिखेंगे तो वहाँ सेंटर पी ले देंगे कि पी इज सेंटर, तब उसके बाद में हम तो अपना का सोल्व कर देंगे, है ना। चलिए अब इक्वेशन ऑफ सर्किल में कब हुआ, जब मेरे को ये इंड पॉइंट ऑफ सर्किल हुआ। क्या हुआ, इंड पॉइंट ऑफ सर्किल। इसको एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको जब हम ब्रेक करते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको अगर आप ब्रेक कर देंगे करेंगे ना, तो देखिए कैसा बनता, देखिए कैसे बनता है, देखिएगा कैसे बनाता हूँ इसको, कैसे बनता है देखिएगा। देखिए कैसा है, देखिए मेरा इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही था ना जी। चलिए अगर यही था, ये समझिएगा, है ना। तो इसको अगर ओपन करता हूं तो देखिए कैसे बनता है, कैसे बनता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जो आएगा जब वो खोलेंगे इसको तो आपका देखिए x, इसको जब मैं ओपन करूंगा, देखिएगा ओपन जब करेंगे तो क्या आएगा, जो एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस x1 प्लस x2 x प्लस x1 इंटू x2 प्लस y स्क्वायर रहेगा माइनस y1 प्लस y2, y के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर y1 इंटू y2 इक्वल टू 0। अपन को इतना आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रहेगा माइनस x1 प्लस x2 x प्लस, सॉरी माइनस होगा
यहाँ पर देखिए माइनस कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 इजकल टू y प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इजकल टू 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्किल है। क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जिसका सेंटर इसका अगर 1/2 कर दें तो प्लस x1 प्लस x2/2 हो जाएगा सेंटर, और y1 प्लस y2 इजकल टू 2। लेकिन एक चीज देख रहे हैं, ए जो है, ए वाला बंदा समझिएगा, ए वाला बंदा, ए और ए, ये देख रहे हैं, ये सम ऑफ अब्सीसा है, अब्सीसा, ये सम ऑफ ऑर्डिनेट है। देखिए तो सम ऑफ ऑर्डिनेट मेजर पॉइंट, यहां पर देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ अब्सीसा है, प्रोडक्ट ऑफ अब्सीसा है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अब्सीसा है, सी होगा जी यहां पर जी, अब्सीसा, सीसा हो जाएगा, ये अब सही है जी, अब्सीसा, अब्सीसा, अब्सीसा है ना। और ये प्रोडक्ट क्या है अपन को, ऑर्डिनेट, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट। इधर क्लियर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बने में सर्किल का इक्वेशन में हम लोग बनाएंगे। क्या क्या बताया कि जब ओपन अगर माइंड में भूल गया तो सम ऑफ अब्सीसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एकदम कसम खा लेना है कि कोफिशिएंट सेम रखना है। जहाँ तक लगे कि आप 1 रखिए, ज़्यादा फायदा करेगा आपको। क्या करेगा, ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो हमने ऐसे कर दिया, सोल्व किया, इसको सोल्व करके क्वेश्चन ही बताए। तो ऐसे भी आप लोग को बना सकते हैं। इधर क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, अगला जो टॉपिक जिसका नाम है आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। अभी हम लोग को क्या क्या बताया कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, अभी मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल किसमें था, इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पॉइंट था, 2 एंड पॉइंट्स था। अब नहीं बोलता है कि अब कहीं भी उस सर्किल का रखो, किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर रखो, मूविंग पॉइंट पर रखो, लेकिन 3 पॉइंट रखो। 2 पॉइंट इसमें कंडीशन फिक्स था कि ये x1 रखेगा, एक x2 रखेगा। इधर क्लियर। लेकिन अब फिक्स नहीं है, आप कहीं भी रखो, लेकिन अब 3 पॉइंट पर। क्यों दिया 3 पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 3 पॉइंट पासेस हमने क्या बोला कि 3 पॉइंट से पास कराने पर जो इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा, कैसे बनेगा। 2 पॉइंट्स तो बता दिया कि अगर 2 पॉइंट्स में भी एंड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि कहीं भी वो पास नहीं कर सकता है। अगर वो एंड पॉइंट है तब हम उसको लिखेंगे, और नहीं तो तब आया अपन को पासिंग थ्रू 3 पॉइंट सर्किल। 3 पॉइंट सर्किल में जब पास करता है, यानी पॉइंट मान लो, पॉइंट्स जो मेरे को है वो x1 और y1 है, और x2 है और y2 है, एंड x3 है और y3 है। 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या पढ़े हो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरे को क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। क्लियर है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, याद है। चलिए पास कराओ पहले, पासिंग x1 और y1 से। पास किससे करा रहा हूं अभी जी, x1 और y1 से। ठीक है, पास करा दिया, यानी पास कराएंगे तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या, पासिंग कहाँ से कराएंगे, पासिंग कहाँ से, पासिंग बताओ भाई, पासिंग x2 y2 से। ठीक है, जब x2 y2 से पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2
प्लस सी इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन सेकंड में बन गई। अगला पासिंग कहाँ से कराएंगे? पासिंग बताइए, पासिंग x3/3, क्योंकि बोला है मेरे को कि 3 पॉइंट से पास कर रहा है। कितने पॉइंट से कर रहा है पास? 3 पॉइंट से। इसका मतलब ये बंदा हो गया x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2g/x3 प्लस 2f/3 प्लस c इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन देखो, 3 अननोन, c अननोन, g अननोन और f अननोन। 3 इक्वेशन, 3 को सोल्व करें। तो इसमें फ्रॉम इक्वेशन पहला चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी कट जाएगा, तो g और f में रिलेशन आ जाएगा। दूसरा अगला चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में, तो g और f में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। सी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, बाकी ऑपरेट कर देंगे। ये दोनों को ले चलूंगा, ये दोनों को, ये भी में माइनस हो जाएगा। जी और एफ निकालने के बाद फ्रॉम इक्वेशन सी का वैल्यू निकालेंगे। फाइंड क्या करना होगा? अपना जी एफ एंड सी, देन इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे। देन इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू, क्वेश्चन पे चलेंगे, पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू को और इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। क्लियर है? तब हम बताने अब चल रहा हूं इक्वेशन, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे। क्वेश्चन कहता है, और इसका एक और फॉर्मूला है कि अगर मेरे को ऐसा है तो डिटर्मिनेंट मेथड से ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। क्या? x1 का स्क्वायर, सॉरी ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्या कर सकता हूं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे भी इसको ऑपरेट कर सकते हो आप। डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x1 होगा, y1 1 होगा, x2 हो जाएगा, y2 1 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ऐसे भी हम ये मेथड, और ये जो सेकंड मेथड है, ये मेथड 2 डायरेक्ट आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसके टर्म के करेंगे तो इसको छोड़ा ये भी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा, ये वाला भी, क्यों जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट किया, किसको? इसको, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा मेरे को और एक खत्म रो हो जाएगा। मैंने 3 डिटर्मिनेंट निकालना है पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या करो, ऐसे मेथड्स बना लो। इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, इसमें भी लगेगा, जो आपको मर्जी हो बना सकते हो। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा या क्वेश्चन का पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा दिया हुआ है और कैसे उसको जितना जल्दी सोल्व कर सके। तो क्वेश्चन पे चलता हूँ। जैसे फाइंड आउट कहेगा, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point, कितना है पॉइंट्स मैं देख रहा हूं, कितना लेना है मेरे को, जो पॉइंट्स देख रहा हूं भाई। पॉइंट्स क्वेश्चन का कहाँ गया भाई? हाँ है जी, पॉइंट है 1 है, 2 - 1 है एंड 0 0 है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का निकालना है, जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो चलता हूँ इस पे, कैसे सोल्व करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पासिंग पहला कहाँ से कर रहा है? पासिंग कहां से कर रहा है भाई? बताइए। 0 0 से कर रहा है, पास कराते हैं, यानी a0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0।
यानी सी इक्वल टू 0, एक मेरा वैल्यू सी का वैल्यू निकल गया। इसमें मेन मोटो क्या है, जी और एफ और सी को फाइंड करना। अगर जी और एफ सी निकल गया तो इसका मतलब आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गया। अगला पासिंग कहाँ से है, पासिंग बताइए। पासिंग -1 और 1 से, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -1 प्लस 2f कितना है जी 1 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज बात बताओ, सी तो मेरा 0 ही है, तो यानी 1 प्लस 1 माइनस 2g प्लस 2f प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी 2g प्लस 2f माइनस 2। तो यहाँ पर माइनस हटाएंगे तो 2 भी हटा देंगे तो g माइनस एफ इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया मेरे को, ठीक है। अगला पासिंग कहाँ से है बताओ भाई, पासिंग थ्रू 2 माइनस 1 से, कितना से 2 माइनस 1 से। देखो यहाँ 2 माइनस 1 दिया हुआ, यहाँ भी 2 माइनस 1 है जी। पास कराते हैं, पास कराया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एफ माइनस 1 प्लस सी, तो 0 है तो 0 कर दिया, 0 है तो 0 है, यानी 4 प्लस 1 प्लस 4g माइनस 2f इक्वल टू 0। तो 2 भगाता हूँ यहाँ से 4g माइनस 2f इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो 2 भगाने से उचित नहीं है। अब क्या करता हूँ, इस बंदे को, कौन बंदे को, इसको हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं। मैंने फ्रॉम इक्वेशन क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लो सेकंड आ गया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको हमने क्या किया, क्यों कर रहा हूँ 4 से मल्टीपल, क्योंकि 4g टाइम्स है, यहाँ पर 4 लाना होगा, इसको हम मतलब 4 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया 4g माइनस 4f इक्वल टू 4, और यहाँ पर 4g माइनस 2f माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये वाला कैंसिल आउट, ये माइनस 4f में चला गया, तब माइनस 2f बचा, ये कितना हो गया 9, तो f इक्वल टू माइनस 9 कितना 2। c मेरा निकल गया और क्या निकला, f निकल गया। अब किसको निकालना, g का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे को, g माइनस एफ इक्वल टू 1, f मेरा यानी g प्लस 9/2 इक्वल टू 1, तो g इक्वल टू 1 माइनस 9/2, तो g इक्वल टू 2 माइनस 9 माइनस कितना हो गया 7/2। यानी जो मेरा क्या क्या निकला यहाँ पर बताइएगा, सेंटर मेरे को निकल गया, सेंटर क्या है निकला, g निकला माइनस 7/2 और f निकला मेरे को माइनस 9/2, और c जो है वो 0 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसमें पुट कर देंगे g और f का वैल्यू, g और f का वैल्यू मेरे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे, देखिएगा, जैसे ही पुट करेंगे तो इक्वेशन जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2g 7/2, ये माइनस इसको दे दिया माइनस 2, एफ कितना है माइनस 9/2, तो माइनस प्लस ही रहेगा बाई प्लस 0 इक्वल टू 0, ए 2 से 2 खत्म, ए 2 से 2 खत्म, 2 x होगा जी, x होगा ये, है ना। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर। इसी में होमवर्क ले लो, 3 पॉइंट्स और देता हूँ, 3 पॉइंट्स देता हूँ मैं आपको।
3 पॉइंट्स है, क्या क्या है पॉइंट्स में? 2 1 1 1 0 -1। दूसरा क्वेश्चन -1 1 -2 -3 3 -2। इतना का आपको निकालना है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, जिसमें हमको पॉइंट इतना दिया हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। ये हमने आपको बताया कि 3 पॉइंट से पास होता है तब ऐसा बनता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहेगा समझिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ये क्या कहेगा कि 2 पॉइंट देता हूं और उसका जो सेंटर जो लाइज कर रहा है ना, किसी स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, माने उसको जो कट करता है ना तो उस पे कर रहा है। जैसे फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point, passing through the point x1 by 1 and x2 by 2. Center line lies ax plus by plus c equal to 0। ऐसे पर लाई कर रहा है। इसको c नहीं मानो, इसको P मान लीजिए। ठीक है, P नहीं तो आप, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको P नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं, D मान लो। क्या मान लो, D मान लो। क्यों? क्योंकि C सर्किल के इक्वेशन में है, तो इक्वेशन सर्किल क्या, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। पासिंग कहाँ से कर रहा है, x1 by 1 से, तो x1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर प्लस, बोलिएगा, बाई 1 का स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f बाई 1 प्लस c इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा पासिंग कहाँ से है जी, ये पास कहाँ से किया, x1 और y1 से। दूसरा पास कहाँ से करा रहा हूँ, पासिंग x2 और कितना y2 से, यानी x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2f/2 प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का सोल्विंग। जब मैं सोल्व करूंगा 1 एंड 2 को तो c चला जाएगा। जैसे देखिए x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 2f/1 प्लस c इक्वल टू 0, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2f/2 प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों को क्या करता हूँ, दोनों को समझिएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस 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 ये चला जाएगा। तो यानी यहाँ पर g एंड f में रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, और एक जो g और f है वो देखिएगा, सेंटर इसका क्या था, मेरे को सेंटर बताइए, सेंटर क्या था, माइनस जी, क्या है माइनस जी और कितना है माइनस एफ। देखिए सेंटर इस बंदे का, इसका माइनस जी हो गया और यहाँ पर माइनस एफ हो गया ना सेंटर। उस केस में ये जब इक्वेशन लाई कर रहा है एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, तो माइनस ए जी माइनस वी एफ प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब ए जी प्लस वी एफ इक्वल टू माइनस डी एफ इक्वल टू, अपन को ये मान लो कोई इक्वेशन आ जाएगा, फोर्थ मान लो। यहाँ पर जो रिलेशन जी और एफ में आएगा, इसको अगर मान लो थर्ड, ये दोनों को थर्ड एंड फोर्थ को सोल्व करने पर जो इक्वेशन जो जी और एफ आएगा, फिर इसको में पुट कर देगा जी और एफ का कोई इक्वेशन में, या इसी में जी और एफ का वैल्यू पुट कर देगा इसमें। ठीक,
तब मेरे को निकल जाएगा सी। सी निकालने के बाद पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सी नहीं है तो इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करना पड़ेगा, इसमें या इसमें पुट करना पड़ेगा मुझे। तब मेरा इक्वेशन ऑफ जी निकल गया, एफ निकल गया, सी निकल गया, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल देंगे। क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point 4 1 and 6 5. Equation center lies 4x plus y इक्वल टू 16 है। उसने बोला है कि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो आपका पास कर रहा है 4 1 से और 6 5 से, और सेंटर जो इसका लाइज कर रहा है इस बंदे पे लाई कर रहा है। तब इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका क्या होगा? तो बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल होता क्या है? बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ सर्किल है। यहाँ पर मेरे को क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में हमको सेंटर क्या हो गया बताइए? माइनस जी माइनस एफ, माने एक सेंटर लाइन इस पे कर रहा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा -4g माइनस बोलो एफ इक्वल टू 16। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। चलिए देख लीजिए, कलर पे कर देता हूँ जी आपको, है ना? कितना बन गया? 4g माइनस इतना बन गया। चलिए यानी 4g प्लस एफ इक्वल टू -16, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अरेंज वे में, है ना? ये मेरा फर्स्ट बन गया। अब पास कहां से कर रहा है? ए एक्स स्क्वायर समझिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी 0 पासिंग थ्रू 4 और 1 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू जी इंटू 4 प्लस 2 इंटू एफ इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी 16 प्लस ए 17 हो जाएगा प्लस 2 8g हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0, यानी 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू -17। ये सेकंड हो गया। अगला पास कहां से कर रहा है बाबू? देखिए तो अगला पास पासिंग थ्रू कहां से कर रहा है बताइएगा? देखिए तो पासिंग कहां से कर रहा है? 6 और 5 से, है ना? 6 5 से, तो मतलब 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 इंटू जी इंटू तो 2 रहेगा प्लस 2 इंटू 5 इंटू एफ प्लस सी इक्वल टू 0, यानी 36 प्लस 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये थर्ड बन गया ये। ठीक है, अब क्या करता हूं? दोनों को सोल्व करता हूं, यानी ये 25 माने 12g प्लस 10f प्लस सी 25 प्लस इतना यानी 1 हो जाएगा, 3 प्लस 5 यानी 61 हो जाएगा माइनस में। इसको अभी मत लिखो, इसको यहाँ फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। ये मेरे को फाइनल इक्वेशन हो गया कितना? थर्ड। अब
चलता हूं फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहां पर 3 वैल्यू है, यहां पर भी 3 है, यहां पर देखिए c है, यहां पर c है, और हमको रिलेशन किसमें, इसमें लाना है, इसमें लाना है। तो यहां से निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड कितना थर्ड, क्या हो जाएगा 12g प्लस 10a प्लस c इक्वल टू -61, 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -17, कितना -17 है। यानी ए चला गया अपन को माइनस ए माइनस कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 4g प्लस 8f इक्वल टू ए भी प्लस हो जाएगा। तो यानी 61 में से चला गया 17, तो ये मेरा 4 हो गया, ये 5 में से तो 4, यानी कितना बच जाएगा यहाँ पर आपका -444, इसको उड़ा दीजिए तो 4g प्लस 2f इक्वल टू -11, ए मेरा को बन गया 4th इक्वेशन, और ए वाला मान लो आपको 5th इक्वेशन है। कौन सा 5th इक्वेशन है। अब फ्रॉम इक्वेशन क्या करता हूं, सोल्व करता हूं। कौन सा इक्वेशन सोल्व करता हूं, 4th एंड 5th। ए आपका लाइन पे सेट किया है, क्या किया लाइन पे किया है, और ये मेरा दोनों के इक्वेशन को जब पास करने पर सोल्व किए तब बना, यानी कितना हो गया -4g, समझिएगा माइनस नहीं है, यहाँ माइनस को इधर भेज दिया हूँ जी, माइनस ऐसा ही है क्या, माइनस इसको भेजा तो यहाँ माइनस हो जाएगा जी, नहीं सही है, दोनों माइनस है चलेगा। तो 4g क्या हो जाएगा यहाँ पर 4g प्लस f इक्वल टू -16, यहाँ से g प्लस 2f इक्वल टू -11। देखिए ए वाला बंदा को पहला रखा, ए वाला बंदा को दूसरा रखा, दोनों को सोल्व किया। इसको हम अगर मल्टीपल कितना से कर दें, समझिएगा, अगर मल्टीपल कर दूं, इसको भगाऊं कि इसको भगाऊं, इसको भगाता हूं तो 2 से मल्टीपल करता हूं, तो 8g प्लस देखिएगा यहां पर 8g प्लस कितना हो जाएगा, 8g प्लस 2f इक्वल टू -32, और g प्लस 2f इक्वल टू -11, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट किया क्या बन जाएगा मेरे को, खत्म, ये खत्म हो गया। खत्म होने के बाद ये बन जाएगा 8g में से चला गया तो 7g, यहाँ पर देखिएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो 32 में से चला गया तो ये 1 बच जाएगा, और 21 यानी माइनस का साइन, तो g इक्वल टू -21/7 खत्म, -3 हो जाएगा। g का वैल्यू निकला है, f का इक्वेशन इसमें रख देंगे तो कितना हो गया बोलेगा, g प्लस 2f इक्वल टू -11 है, तो -3 प्लस 2f इक्वल टू -11, तो 2f इक्वल टू -11 प्लस 2, यानी 2f इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी f इक्वल टू माइनस साइन के साथ 9/2, f निकल गया। यहाँ से g निकला, यहाँ से f निकला। अब क्या करो, इस इक्वेशन में 1 में, मान 2 में और या 3 में g और f का वैल्यू निकाल दो। क्या निकाल दो, g और f का वैल्यू निकाल दो, g और f का वैल्यू निकाल दो। जैसे g और f का वैल्यू निकलेगा तो ये माने c का वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये g है ना, तो 8 इंटू g का वैल्यू -3 प्लस 2, f का वैल्यू -9/2 प्लस c इक्वल टू -17। क्लियर है। उसके बाद में g और f का वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब एक लाइन पे जाएगा, एक लाइन को
एक लाइन और सेंटर पे जब इक्वेशन आपको पास करेगा, माने सेंटर बनेगी, माने इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट, एंड एक लाइन है जो लाइन पे उसका सेंटर पास माने सेंटर लाइज करता है, उस केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे बनाएंगे। अभी तक हमने जो आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में कैसे इक्वेशन निकालते हैं जब ऐसे ऐसे रहता है। अगला केस में हम लोग जो बताएंगे जिसका नाम है आपका कंडीशन कैसे हम इक्वेशन में सर्कल में डालेंगे। अभी हम आपको इक्वेशन निकालना बताया है कि जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका किस में हो, सेंटर और रेडियस दिया हो तब, इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पॉइंट है तब, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट है तब, और इक्वेशन है किसका जब एक दो पास पॉइंट कर रहा है और उसका सेंटर लाइज कर रहा है इस पे तब। ये आपका सर्किल का इक्वेशन तरीका को फाइंड करने का बताया। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा जिसका नाम है कोई भी सर्किल की कंडीशन इंटरसेप्ट कैसे करता है, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को या दोनों एक्सिस को जब इंटरसेप्ट करता है तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं। इधर क्लियर? तो हम लोग अभी इसको हम सर्किल का इक्वेशन बताएं कि कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने के बाद उसका इक्वेशन को सोल्व करवाएं और आप इसको सोल्व किए। इधर क्लियर? अगला जो टॉपिक होगा जिसका नाम है इंटरसेप्ट कैसे, माने अगर लाइन को सर्किल पर जो लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है या एक्स एक्सिस को कर रहा है तब उस केस में हम सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। या ये भी हो सकता है कि टच करता होगा एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तब उस केस में सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू इतना इक्वेशन ऑफ सर्किल को बताने के लिए।